जय हिंद सभी को। 7th क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। देखिए आज की वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं कि जो रिजल्ट आया है बच्चों का, एनआईएस वाले बच्चों का रिजल्ट आया अभी हाल ही में बिल्कुल, उसमें बहुत से बच्चों के रिजल्ट के अंदर SYC, RL और NC, SYCP, SYCT अब और AB हो गया और DUCT, ये सारी चीजें कुछ बच्चों के रिजल्ट के अंदर ऐसे शो हो रही हैं। उनका मतलब क्या है वो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को जल्दी से जल्दी समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। जो डाउट है आपके वो कंप्लीट हो जाए, यानी जो बच्चे हैं जो इनका रिजल्ट के अंदर ये शो हो रहा है उसके बाद क्या करना है वो आप लोग को इस वीडियो के अंदर अच्छे से मैं समझा दूंगा। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मेरे से, उसका आंसर मैं तुरंत ही आप लोग को दे दूंगा। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के अंदर। देखते हैं जो आपका रिजल्ट आया है उस रिजल्ट में या तो आपके SYC शो कर रहा होगा, DUCT और SYCT थ्योरी और SYCP वो क्या है, ठीक है, और P अगर शो कर रहा है यानी पास तो सबको पता ही होगा। जो बच्चे पास हो गए वो तो खूब नाचो एंजॉय करो, लेकिन हाँ कुछ बच्चों के रिजल्ट में ऐसी चीजें शो हो रही हैं तो वो मैं आप लोग को बता देता हूँ क्या है वो। RL, NC इनका मतलब क्या होता है वो हम इस वीडियो के अंदर जो है जानने वाले हैं, तो शुरू से एंड तक आप लोग जरूर देखना। और ये भी बता दूंगा कि जो बच्चे अगर आ गया है तो क्या करना है आगे वो हम लोग देखेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो अगर जिस बच्चों के रिजल्ट में ये शो हो रहा हो यानी वो पास हो गए तो भाई वो एंजॉय करें, नाचे गाएं और हाँ आगे की तैयारी करें। तो P से क्या है, जो बच्चे पास हो गए हैं, अगर आपके रिजल्ट में P लिखा आ रहा है यानी पास, तो आप क्या हो चुके हो, कोई चिंता की बात ही नहीं है, यानी आप पास हो, यानी कि आप एंजॉय कर सकते हो, यानी पास हो आप। ठीक है, तो P वाले तो एंजॉय करें। और जिसके रिजल्ट में अगर AB शो हो रहा हो, यानी जैसे किसी भी सब्जेक्ट के आगे अगर AB शो हो रहा है, जैसे एब्सेंट, यानी अगर आप किसी एग्जाम में नहीं गए हो, एब्सेंट आ रहा है, तो AB का मतलब है यानी एब्सेंट। मतलब क्या है, इसका अर्थ है कि आप किसी विषय की परीक्षा में उपस्थित नहीं हुए थे। अगर आप नहीं गए तो इसका मतलब क्या है, अगर भविष्य में उस विषय को पास करना है तो दोबारा परीक्षा देनी पड़ेगी। याद रखना, अगर आप किसी सब्जेक्ट में एब्सेंट हो तो आपको दोबारा परीक्षा देनी पड़ेगी। तो कुछ बच्चों के एब्सेंट उनको पता भी होगा, ये तो नॉर्मल सी बात है। ठीक है, दिक्कत आती है इन सब, ये जब लिखा हुआ आ जाता है तब बड़ी दिक्कत आती है बच्चों को, है ना। तो SYC का मतलब क्या है, सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर्ड, यानी अभी वो क्लियर होने के लिए बाकी है। मतलब SYC का मतलब है सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर्ड, मतलब आप उस विषय में पास नहीं हो पाए हो। देखो ये बहुत दुख की बात है, कई बच्चों के रिजल्ट में आया है, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है भाई। एक बार लटक गए तो क्या हो गया, दोबारा एग्जाम देकर निकल जाना, ऑन डिमांड भी होता है। तो देखो कोई टेंशन की बात क्या है, रिजल्ट ही तो खराब आया है, कौन सा पूरी दुनिया उजड़ गई, कोई टेंशन की बात नहीं। आप लोग बढ़िया से तैयारी करो फिर निकल जाएगा ना, हिम्मत मत हारना, शेर की तरह दहाड़ दो बिल्कुल। अगर आपका SYC आया मतलब आप उस विषय में पास नहीं हो पाए हो, उस विषय में फिर से परीक्षा देकर पास होना होगा, तो क्या दिक्कत है, हो जाओ। तो SYC मतलब आप अभी उस सब्जेक्ट के अंदर क्लियर नहीं हो, आपको दोबारा से जो है एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, देखिए अगर आपके रिजल्ट में यानी कि एनआईएस के रिजल्ट कोड SYCT का क्या मतलब है, यहाँ पे SYCT अगर सब्जेक्ट के अंदर किसी भी सब्जेक्ट में SYCT आ रहा है यानी T आ गया तो थ्योरी, सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर्ड इन थ्योरी, आपका प्रैक्टिकल में तो आप पास हो लेकिन थ्योरी में लटक गए हो, यानी आप थ्योरी लिखित परीक्षा जो लिखने वाली जो थी थ्योरी में उसमें आप पास नहीं हो पाए हो। तो अगर किसी विषय में प्रैक्टिकल पास है लेकिन थ्योरी में जो रिटर्न है आवश्यक अंक नहीं मिले तो रिजल्ट में SYCT दिख सकता है। समझ में आ गया, आप प्रैक्टिकल में तो पास हो लेकिन थ्योरी में पास नहीं हो तो SYCT। अगर SYCP आया है अभी बताऊंगा, तो प्रैक्टिकल में उसमें आप पास नहीं हो, थ्योरी में पास हो। इसमें T आ गया तो थ्योरी में आप पास नहीं हो पाए। अगर SYCT बोला है, SYCT का मतलब है कि आप उस विषय की लिखित परीक्षा थ्योरी एग्जाम में पास नहीं हो पाए हो, इसीलिए उस विषय की थ्योरी यानी दोबारा से थ्योरी परीक्षा दोबारा देकर क्लियर करना होगा। तो SYCT मतलब समझ में आ गया। चलिए आगे, तो SYCP का मतलब क्या है, अगर जो बच्चे प्रैक्टिकल में पास नहीं हो पाए हैं उनके लिए आता है। थ्योरी में अगर आप पास हो गए हो, जैसे सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर्ड इन प्रैक्टिकल, अगर प्रैक्टिकल में नहीं निकल पाए हो आप तो दोबारा आपको प्रैक्टिकल देना पड़ेगा। SYCP का मतलब है प्रैक्टिकल में पास नहीं हुए हैं तो प्रैक्टिकल देना पड़ेगा, जो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट होते हैं उसी में आता ही है। ठीक है, जैसे जियोग्राफी हो गया आपका, केमिस्ट्री हो गई है ना, पेंटिंग हो गया, ये सब डाटा एंट्री, तो ये प्रैक्टिकल वाले हैं। तो अगर किसी विषय में थ्योरी पास है लेकिन प्रैक्टिकल में आवश्यक अंक जो है वो नहीं मिले हैं तो SYCP जो है उसमें दिखेगा और संबंधित विषय का प्रैक्टिकल दोबारा देना पड़ता है। यानी ये क्या है, SYCP। अगर T होता है तो थ्योरी में नहीं निकलते, बाकी इसमें जो है प्रैक्टिकल में आप नहीं निकल पाए हो। ठीक है, तो ये बड़ी दुख की बात है, कोई बात नहीं, हिम्मत नहीं हारनी है। अगर किसी के रिजल्ट में DUCT अगर शो कर रहा है तो रिजल्ट अंडर चेकिंग, मतलब वो चेकिंग में चल रहा है ना, तो अभी उसमें दिक्कत की बात नहीं है कुछ भी। DUCT का मतलब है कि आपका रिजल्ट कुछ रिकॉर्ड जो है अभी जांच चल रही है, जांच की प्रक्रिया में है वो,
तो इस स्थिति में घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। कुछ समय बाद NIOS की अपडेट जो है वो आ सकती है, तो आपको आपका रिजल्ट शो हो जाएगा। अगर आपके रिजल्ट में DUCT शो हो रहा हो तो यानी कि रिजल्ट अंडर चेकिंग चल रही है। ठीक है, चलिए ये चीज सबको समझ में आ गया। उसके बाद आपको दिख जाएगा RL। अगर आपके रिजल्ट में RL शो हो रहा हो तो रिजल्ट लेटर आएगा। RL का मतलब होता है रिजल्ट लेटर, यानी आपका रिजल्ट अभी भी जारी नहीं किया गया। अभी आप बेफिक्र रहो, लेकिन दिल की धड़कनें धकड़ धकड़ तो चलती रहेगी ना। तो इसके कारण क्या हो सकता है, दस्तावेज क्या पता आपका सामान अभी कुछ सत्यापन बाकी हो, कुछ चेकिंग बाकी हो, तब RL दिखा रहा हो, रिकॉर्ड अधूरा होना, अन्य प्रशासनिक कारण या कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसकी वजह से RL शो हो रहा होगा। बाकी ज्यादातर बच्चों के अंदर नहीं शो रहा होगा ये। तो NIOS की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हो और टाइम पे अपडेट लेने के लिए आप चलिए। उसके बाद है मार्क्स अगर कम आए हैं तो क्या करें। मान लीजिए अगर आपके मार्क्स कम आए हैं किसी विषय में, वही जो दिखा रहा था, शो हो रहा था, चलो वो तो हो गया, अब आपको दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके मार्क्स कम आए तो क्या करें, वो जरा ध्यान सुनना। आप रीचेकिंग के लिए दे सकते हो, रीवैल्यूएशन कहेंगे इसको। अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स, जैसे आपको एक्सपेक्टेड था कि भाई मुझे 80 लाने थे, 80 नहीं आए, मैंने 80-90 नंबर का पेपर किया है, लेकिन दिया मुझे बहुत कम, 40 मार्क्स दिया, बस पास हो पाया हूं मैं। तो आपको क्या करना है, अगर आपको लगता है कि आपके अंक कम दिए गए हैं तो NIOS की रीचेकिंग साइट पर रीचेकिंग या रीइवैल्यूएशन प्रक्रिया का लाभ ले सकते हो। आप दोबारा से उसकी जो है प्रक्रिया फॉलो कर सकते हो। जहां से आपने एडमिशन लिया था वहीं जाकर उसको दोबारा से फॉर्म फिलअप करो, ठीक है, हो जाएगा। ऑन डिमांड दे सकते हो आप। अगर आपके कम नंबर आए या किसी सब्जेक्ट में लटक गए हो तो तुरंत जल्दी एग्जाम देने के लिए ऑन डिमांड का एग्जाम देते हैं। जैसे ऑन डिमांड, ODE बोलते हैं इसको, ऑन डिमांड एग्जामिनेशन। NIOS की सबसे बड़ी सुविधा क्या दे रखी है, ऑन डिमांड। ये बहुत अच्छी चीज है। अगर आपको जल्दी से जल्दी पेपर देना, बहुत लंबे टाइम का वो नहीं इंतजार करना। जैसे कुछ बच्चों का एग्जाम बाद में भी होता है, कुछ बच्चों का 3 अभी 3 बाद में होता है। तो करना क्या है कि अगर आपको पूरे एग्जाम दिए हैं अभी आपने और किसी सब्जेक्ट में बैक आ गई, तो ऑन डिमांड का एग्जाम जल्दी भर के, एग्जाम फीस भर के आप जल्दी ही दे सकते हो 1-2 महीने में। तो अगर अंक बढ़ाने हैं तो दोबारा परीक्षा देकर बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो, ऑन डिमांड का एग्जाम कब दे सकते हो, तो अंक बढ़ाने के लिए या जल्दी एग्जाम करवाने के लिए आप अपना जो है ऑन डिमांड का फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आ रहा है जिन विषयों में कम अंक हैं उन्हीं पर फोकस करें। तो एक चीज और ध्यान सुनना, जिन विषय पर कम नंबर है उन्हीं पे केवल ध्यान देना, यानी कि बाकियों को भी आप रीचेकिंग में डाल दो नहीं। पिछले साल के प्रश्न पत्र पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैक ईयर्स के क्वेश्चन को एक बार ढंग से खंगालो, महत्वपूर्ण प्रश्नों की तैयारी करो। ठीक है, बहुत जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे मैंने मैराथन वीडियोस करवाई थी, वो आप जाके पढ़ सकते हैं। रोज 2 से 3 घंटे नियमित पढ़ाई करो, तब जाकर आप जो है ये ऑन डिमांड का या कैसा भी एग्जाम निकाल सकते हैं। और हाँ, मेन चीज क्या, मैंने कई बच्चों को देखा कि उनकी राइटिंग बहुत बेकार होती है। राइटिंग की वजह से टीचर मार्क्स ही नहीं देते। तो राइटिंग पे पूरा जोर देना है। आंसर कैसे लिखना है, साफ सुथरी लिखावट, मैंने अच्छे से बता भी रखा है कि साफ सुथरे पेज पर अच्छे से आंसर नंबर, जैसे टॉप पे लिख दो आप ANSWTR, आंसर नंबर चौथा, आप ऐसे करेंगे, बिल्कुल पेज है, फिर यहां से स्टार्टिंग पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट लिखे, तब जाकर इजीली समझ में आएगा। उसमें हेडिंग और प्रोफाइल जो है पॉइंट्स बनाओ। हेडिंग है, हेडिंग दे दो यहाँ पे मेन, फिर उसके बाद पॉइंट्स वगैरह बना के आप उसको आंसर, ये डायग्राम बनाना है, चार्ट का प्रयोग कर सकते हैं जहां संभव हो, जहां हो, यानी हर जगह भर दो। सीधे और सटीक उत्तर लिखो, यानी घुमा फिरा के बात इधर की उधर फिल्मी स्टाइल में लिख दो, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, चलिए, तो अगर आपके पास दिखा रहा है तो नाचो गाओ और मिठाई खिलाओ सबको। ठीक है, एब्सेंट है AB SYC का मतलब अभी किसमें क्लियर नहीं, आपका एग्जाम क्लियर नहीं, दोबारा से होगा। SYCT आप थ्योरी में फेल हो गए हो, SYCP प्रैक्टिकल रह गया है आपका, रिजल्ट लेटर अभी बाद में आएगा, नॉट सर्टिफाइड अभी शो नहीं होगा। ठीक है, अभी कुछ कमी की वजह से। और DUCT यानी रिजल्ट अंडर चेकिंग, अभी अंडर चेकिंग में चल रहा है। सारे डाउट्स क्लियर हो गए। अगर अभी किसी के मन में कोई डाउट रह गया तो बच्चों प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई तुरंत ही कर दूंगा। और जो बच्चे फेल हो गए हैं, टेंशन नहीं लेना, इतना टेंशन बिल्कुल नहीं ली जाती है। दोबारा दो ना, एग्जाम निकल जाएगा। और बात ओपन से ही तो करना है ना, एग्जाम दो, पढ़ाई करते रहो, डेली आप 2-2 घंटे 1-1 घंटे भी दोगे तो भी निकल जाएगा। चैनल पे सारी वीडियोस अपलोड है, आप लोग जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है ना, बढ़िया रहो, बिंदास रहो, टेंशन की जरूरत नहीं है। आप बस मेहनत करो, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, कुछ लापरवाही रही होगी, आपको भी पता होगा, लेकिन कोई बात नहीं, दोबारा देंगे, दोबारा निकल जाएगा, रिजल्ट ही तो है। ठीक है, दोबारा अच्छा आ जाएगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली सारी वीडियोस आप लोग को मिलेंगी। और हाँ, जो बच्चे पास हो गए हैं उनके लिए ग्रेजुएशन की भी वीडियोस में अपलोड कर रहा हूं, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।